मुंबई की रातें कभी पूरी तरह सोती नहीं, लेकिन उस रात एक सुपरस्टार की आंखों में जो आग थी, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। सोचिए, अगर आपका कोई अपना अस्पताल के कमरे में जिंदगी से लड़ रहा हो और बाहर कैमरों की चमक उस दर्द को तमाशा बना दे, तो क्या होगा? एक तरफ था करोड़ों दिलों पर राज करने वाला 60 साल का सुपरस्टार, और दूसरी तरफ थी वायरल वीडियो की भूखी वो दुनिया जिसे इंसान का दर्द नहीं, सिर्फ कंटेंट चाहिए। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे छिपे सबसे काले सच को बाहर ला दिया। एक ऐसा सच जहां आंसुओं की भी कीमत लगती है, जहां किसी की बेचैनी भी एक्सक्लूसिव फुटेज बन जाती है, और जहां खामोशी तक को कैमरे में कैद करने की होड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार मामला गलत इंसान से टकरा गया था, क्योंकि जब सब्र टूटता है तब सितारे नहीं, तूफान बोलते हैं। और फिर आधी रात को सोशल मीडिया पर आए कुछ शब्दों ने ऐसा बवाल मचाया जिसने सिर्फ पैपराजी ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था अस्पताल के बाहर? क्यों सलमान खान को खुलेआम चेतावनी देनी पड़ी? और कैसे एक वायरल वीडियो ने इंसानियत और टीआरपी के बीच की असली लड़ाई दुनिया के सामने ला दी? यही सब जानेंगे आज की इस बेहद चौंकाने वाली कहानी में। आखिर क्यों 60 साल के सुपरस्टार सलमान खान को आधी रात में अपना दर्द बयां करते हुए खुलेआम ये कहना पड़ा कि मैं ऐसे 100 लोगों को जला दूंगा? क्या टीआरपी और चंद लाइक्स की भूख किसी इंसान की जान और उसकी पीड़ा से भी ज्यादा कीमती हो गई है? माया नगरी मुंबई की इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है, लेकिन कुछ कहानियां कैमरे की फ्लैश से निकलकर सीधे दिल पर चोट करती हैं। जब सितारे पर्दे पर रोते हैं तो पूरी दुनिया तालियां बजाती है, लेकिन जब वे असल जिंदगी में दर्द से तड़पते हैं तो पैपराजी उसे भी अपना कंटेंट बना लेते हैं। हाल ही में सलमान खान के साथ जो दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आज हम उस डरावने सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ बेकाबू मीडिया है और दूसरी तरफ अपनों की सलामती की दुआ मांगते सुपरस्टार्स। कहानी की शुरुआत किसी थ्रिलर फिल्म की तरह होती है। मई 2026 के तीसरे सप्ताह का वो मंगलवार था और मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। सलमान खान किसी फिल्म के प्रमोशन या रेड कारपेट इवेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने एक बेहद निजी और भावुक काम से निकले थे। उनके एक बेहद करीबी मित्र की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थीं और हिंदुजा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ रही थीं। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज था, लेकिन पैपराजी की गिद्ध जैसी दुनिया में भावनाएं नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव स्पॉटिंग मायने रखती हैं। कुछ फोटोग्राफरों ने सलमान की गाड़ी को एक ट्रैफिक सिग्नल पर देख लिया और उनका पीछा करते करते हुए वे अस्पताल तक आ धमके। जब सलमान अस्पताल के भारी और तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी अंधाधुंध कैमरों की फ्लैश चमकने लगी और भीड़ जोर जोर से भाई भाई चिल्लाने लगी। मर्यादा की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब पैपराजी उनका ध्यान खींचने के लिए उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि का नाम लेकर शोर मचाने लगे। अस्पताल जैसी जगह जो प्रार्थनाओं और खामोशी के लिए होती है, उसे पल भर में एक सस्ते तमाशे में बदल दिया गया। सलमान खान का सब्र का बांध टूट चुका था। वे अचानक मुड़े, सीधे उन फोटोग्राफरों की आंखों में देखा और गुस्से में अपने माथे की ओर इशारा करते हुए पूछा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? उन्होंने वहां खड़े लोगों की अंतरात्मा को झकझोरते हुए कहा कि जरा सोचो, अगर कल तुम्हारे अपने परिवार का कोई सदस्य जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता तो क्या तुम लोग इस तरह का तमाशा बर्दाश्त करते? उस वक्त का वो मंजर इतना रियल था कि मौके पर ही कुछ फोटोग्राफरों ने डर के मारे माफ़ी मांगी और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। भाई सॉरी भाई सॉरी भाई। लेकिन तब तक ये क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी थी। ट्विटर पर फैन सलमान खान के समर्थन में उतर आए थे, लेकिन ये सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी। असली ज्वालामुखी तो उस रात फटने वाला था जब पूरी दुनिया सो रही थी। तब सलमान के भीतर का गुस्सा और दर्द उबाल मार रहा था। बुधवार की तड़के लगभग 2 बजे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक के बाद एक ऐसे पोस्ट किए जिसने पूरे बॉलीवुड मीडिया की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने लिखा, अगर मैं किसी प्रेस वाले को अस्पताल में मेरे दर्द का मजा लेते हुए देखूं, वो प्रेस जिसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस एक लाइन में उस इंसान का दर्द छलक रहा था जिसने अनगिनत बार इन कैमरों को पोज दिए थे। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट उनके अगले पोस्ट में आया, जहां उन्होंने पैपराजी के लालच पर सीधा तमाचा मारते हुए लिखा, मातृभूमि पिक्चर की मां की आंख, पिक इंपॉर्टेंट है या लाइफ पिक इंपॉर्टेंट है? या लाइफ सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि मीडिया के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जो सदियों तक गूंजता रहेगा। भाईजान का एंग्री यंग मैन
पूरी तरह जाग चुका था और उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए लिखा, ऐसे मैं 100 जला दूंगा, बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने इंटरनेट को हिला दिया। सलमान ने अपने विद्रोही मिजाज में लिखा, 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना। जेल में डालोगे हाँ? ये पोस्ट साबित कर रहा था कि अपनों की बात आए तो वे किसी भी हद तक जाने का दम रखते हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश पैदा हो गया। इस धमाके की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरहदों के पार पाकिस्तान तक पहुंच गई। पाकिस्तानी स्टार माहिरा खान, जो खुद मीडिया के दबाव का शिकार रही हैं, उन्होंने इस घटना पर मजबूती से अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे ही सलमान का वीडियो वायरल हुआ, माहिरा ने उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, यार सल्लू। इन 2 शब्दों में इतना वजन था कि इसने तुरंत दोनों देशों का ध्यान खींच लिया। ये एक कलाकार की दूसरे कलाकार के प्रति गहरी हमदर्दी थी। ये बताने का एक तरीका था कि हम समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। अगर आपको लगता है कि सलमान का ये गुस्सा बॉलीवुड में पहली बार देखा गया है, तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। ये रंगीन दुनिया जितनी चमकती है उतनी ही निर्दयी भी है। दिसंबर 2025 में बॉलीवुड के हीमैन परिवार के साथ ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। आपके घर में माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं और क्यों कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? 24 नवंबर 2025 को जब महान अभिनेता धर्मेंद्र 89 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए तो पूरा देश शोक में डूब गया था। सनी देओल अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए हुए थे। परिवार अभी इन भावुक रस्मों को पूरा करके लौटा ही था कि पेपराजी ने उन्हें गिद्धों की तरह घेर लिया। एक ऐसा परिवार जो ठीक से रो भी नहीं पाया था। उनके चेहरों पर बेरहमी से कैमरे के फ्लैश मारे जा रहे थे। सनी देओल, जो मीडिया से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, उनका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने एक फोटोग्राफर का कैमरा पकड़ लिया और बेहद कच्चे गुस्से के साथ पूछा, पैसे चाहिए तेरे को? कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे? ये एक टूटे हुए बेटे का उस सिस्टम पर प्रहार था जो उसके पिता की मौत और आंसुओं को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। सलमान खान ने भी यही पूछा था कि जब तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा तो क्या होगा, और सनी देओल ने भी पूछा कि तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है। इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस असंवेदनशील पेपराजी कल्चर की असलियत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हर मसाला फिल्म की तरह इस विवाद का क्लाइमैक्स भी बेहद नाटकीय था। बुधवार 21 मई 2026 को रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी थी। इस फिल्म में सलमान ने कैमियो किया था और वे वहां जश्न मनाने पहुंचने वाले थे। पार्टी के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही सलमान खान की शानदार एंट्री हुई, पेपराजी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लेकिन आज किसी के मुंह से मातृभूमि या भाई भाई नहीं निकल रहा था। फोटोग्राफरों की पूरी भीड़ एक सुर में गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, सॉरी भाई, भाई सॉरी, प्लीज भाई, सॉरी भाई। सलमान ने अपनी गजब की मैच्योरिटी दिखाते हुए सिक्योरिटी को इशारा किया कि किसी को रोका ना जाए, और उन्होंने शांत स्वभाव से माफी स्वीकार कर ली। तभी सलमान का वो पुराना ट्रेडमार्क ह्यूमर लौट आया और उन्होंने हंसते हुए कहा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम सबकी। उन्होंने मजेदार तंज कसते हुए ये भी पूछा कि तुमने वो क्लिप क्यों शेयर नहीं की जिसमें तुम सब डर के मारे चप्पलों में इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन सबसे भावुक पल वो था जब सलमान ने अपना दिल खोलकर बताया, इनकी वाइफ बहुत बीमार थी। इस एक खुलासे ने सबको खामोश कर दिया और पेपराजी को एहसास हुआ कि वे किसी के सबसे बुरे वक्त में कितना बड़ा तमाशा कर रहे थे। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर हाथ में एक कैमरा है, सेलिब्रिटीज की जिंदगी एक पिंजरे में कैद हो गई है। सलमान ने खुद माना कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि प्रेस वाले पैसे कमा सकें, लेकिन ये निर्भरता तब जहरीली हो जाती है जब कैमरे की फ्लैश इंसानियत की सीमाएं लांघ जाती है। क्या एक पब्लिक फिगर को अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते समय रोने का भी हक नहीं है? पिक इम्पॉर्टेंट है या लाइफ? ये सवाल आने वाले कई सालों तक इस इंडस्ट्री को डराता रहेगा। राजा शिवाजी की पार्टी का वो माफीनामा भले ही एक सुखद अंत लगता हो, लेकिन सच ये है कि ये शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। जब तक लोग इन वायरल वीडियोस को चटखेरे लेकर देखते रहेंगे, तब तक सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को 60 साल की उम्र में भी याद दिलाना पड़ेगा कि वे लड़ना नहीं भूले हैं, और सनी देओल को बार बार पूछना पड़ेगा कि आखिर ज़मीर बेचने के कितने पैसे चाहिए। ये सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी बदलती हुई दुनिया की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम हर दिन अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हर सच दिखाना भी जरूरी नहीं होता। सलमान खान और सनी देओल जैसे सितारों के गुस्से के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो दर्द था जिसे बार बार तमाशा बना दिया गया।
एक ऐसा दर्द जिसे महसूस तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन शायद समझ बहुत कम लोग पाते हैं। आज सवाल सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। क्या किसी की सबसे कमजोर घड़ी भी अब वायरल कंटेंट बन चुकी है? क्या लाइक्स और व्यूज की दौड़ में इंसानियत सचमुच पीछे छूटती जा रही है? और शायद इसी वजह से सलमान खान का वो सवाल लंबे समय तक लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा, पिक्चर ज्यादा जरूरी है या किसी की जिंदगी? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि लोग इस कड़वे सच को समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी असली कहानी आपके सामने लाते हैं।